मोशन इन प्लेन में 4-5 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। मोशन इन प्लेन चूँकि थोड़ा लेंदी चैप्टर है और मोशन इन प्लेन काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसको जब तक बिल्कुल माइन्यूटली स्टडी आप नहीं करेंगे तब तक इसके न्यूमेरिकल्स में या जेईई या मेंस के जो क्वेश्चंस हैं उसमें नीट में काफ़ी जो है दिक्कत होगी। और अगर मोशन इन प्लेन आप बहुत अच्छी तरह से स्टडी कर ले रहे हैं तो मुझको ऐसा लगता है कि जेईई और नीट के जो एस्पायरेंट हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनको इससे काफ़ी मदद मिलेगी, काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो पिछले एक वीडियो में मैंने यूनिट वेक्टर के बारे में बताया था, छोटी वीडियो थी। तो यही यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल ट्रायड यूनिट वेक्टर, इसके बारे में कुछ और इसके बाद मैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बताऊंगा। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से रिलेटेड जितने इन्स एंड आउट हैं मैं आज प्रयास करूंगा कि सब कुछ आपको बता दूं। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है मगर चूंकि आप लोग स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को हर चीज़ जाननी चाहिए। अगर थोड़ा सा वीडियो लंबा अगर हो भी रहा है तो उसको आप लोग देख लीजिएगा पूरा, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो ऑर्थोगोनल ट्रायड यूनिट वेक्टर या बेस वेक्टर क्या है? देखिए, यूनिट वेक्टर ये मान लीजिए ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है और ये जेड डायरेक्शन है। तो यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और वो सिर्फ डायरेक्शन बताता है। जितने भी यूनिट वेक्टर हैं, यूनिट का मतलब ही होता है 1, तो मैग्नीट्यूड तो उसका 1 रहेगा। तो यूनिट वेक्टर का हम यूज कहाँ करते हैं? यूनिट वेक्टर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताता है, मैग्नीट्यूड से इसे बहुत लेना देना नहीं है। सबका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो मान लीजिए अगर फोर्स है, उसको आप ये लिख रहे हैं F, ये वेक्टर, तो अब ये मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड से इसको कैप पहना दीजिएगा तो यूनिट वेक्टर हो गया फोर्स का। अब ये F जो है मैग्नीट्यूड है और ये F कैप जो है ये यूनिट वेक्टर है जो इसका डायरेक्शन बता रहा है। तो इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आ गए, इसमें भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देखिए अब इक्वल हो गया। तो यूनिट वेक्टर का यूज हम मैग्नीट्यूड को यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए भी करते हैं, मैग्नीट्यूड को वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए भी हम यूज करते हैं। यहाँ ये F मैग्नीट्यूड था, इसमें यूनिट वेक्टर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो यूनिट वेक्टर है ये इसी का डायरेक्शन बताएगा। जिस डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन, उसका डायरेक्शन ये बता रहा है और ये इसका मैग्नीट्यूड बता रहा है। और ये जो यूनिट वेक्टर है, अगर यूनिट वेक्टर x डायरेक्शन को बता रहा है, अगर यूनिट वेक्टर x डायरेक्शन को बता रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिट वेक्टर अगर x डायरेक्शन में है तो उसको लिखेंगे I, यूनिट वेक्टर I। और यूनिट वेक्टर अगर y डायरेक्शन में है तो इसको J लिखेंगे, और अगर z डायरेक्शन में है तो इसको K लिखेंगे। अब ये तीनों I, Z, K, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। देखिए यहाँ I, Z, K, ये x एक्सिस मान लीजिए। इस डायरेक्शन को यूनिट वेक्टर अगर इस डायरेक्शन में है तो इसको I कैप लिखेंगे, यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में उसको J कैप लिखेंगे, यूनिट वेक्टर Z डायरेक्शन में है तो ये K कैप लिखेंगे इसको।
और ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है। तो ये ऑर्थोगोनल ट्रायड यूनिट वेक्टर है। ये ट्रायड मीन्स होता है तीन, ऑर्थोगोनल ट्रायड वेक्टर यूनिट वेक्टर। तो इसमें क्योंकि यूनिट वेक्टर पर हमारा एक वीडियो है, उसमें हमने डिटेल्स में बात किया है, थोड़ा सा इसमें हम आपको बताएंगे, उसके बाद फिर हम चले जाएंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पर। तो ये आपका ये यूनिट वेक्टर जे है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? ये वेक्टर है, इसको मोड में बंद कर दीजिए तो ये मैग्नीट्यूड हो गया। ये जे वेक्टर है वाई डायरेक्शन का, और वेक्टर जे को अगर आप मैग्नीट्यूड में बंद कर दीजिए तो ये क्या हो गया? मैग्नीट्यूड कह रहे हैं, सॉरी, मोड में मॉडुलस। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया इसका, और ये जो मैग्नीट्यूड है इसका 1 होता है। उसी तरह से यूनिट वेक्टर आई कैप, और आई कैप को अगर आप बंद कर दीजिए मोड में तो ये मैग्नीट्यूड हो गया 1 है। उसी तरह से जे कैप, ये वेक्टर है, जे कैप को मोड में बंद कर दीजिए तो ये मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड 1। तो आई जे के तीनों का मैग्नीट्यूड 1 होता है। इसका डायरेक्शन, आई का डायरेक्शन ये एक्स एक्सिस की तरफ है, टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर जे टुवर्ड्स वाई एक्सिस, एंड द डायरेक्शन, सॉरी ये जे हो गया ना, ये के होगा, यूनिट वेक्टर के यहाँ के कर लें। तो डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर के इज टुवर्ड्स जेड डायरेक्शन, ऊपर की तरफ। तो ये जो यूनिट वेक्टर आई जे के है, इन्हीं को हम ऑर्थोगोनल ट्रायड वेक्टर या बेस वेक्टर कहते हैं। ठीक, ये आई जे के कलेक्टिवली आर collectively known as orthogonal triad of यूनिट वेक्टर और या बेस वेक्टर। इसको हम ऑर्थोगोनल, ये जो आई जे के है इसको ऑर्थोगोनल ट्रायड यूनिट वेक्टर या बेस वेक्टर कहते हैं। तो अब इसके बाद हम जा रहे हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर।